अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात इस प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब और इस प्रोग्राम के मुल्तज़िमीन हज़रात, सभी जितने भी लोग शरीक हुए, सब लाइक की मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी खिदमात जलीला को कबूल फरमाए। दुआ मुसलमान का हथियार होती है। किसी बंदे ने अगर हमें कोई मौका फराहम किया है तो दो चीजें कभी मत भूलो, एक शुक्र और शुक्र के बाद दुआ। शुक्र पर नेमत बढ़ती है, शुक्र पे नेमत बढ़ती है, ये कुरान का फैसला है। और दुआओं से नेमतें बचती हैं, समझे आप, और उम्रें बढ़ती हैं। तो इसलिए दुआ भी करें उस बंदे के लिए जिस बंदे ने ये मौका फराहम किया, अपना खर्च किया, और यकीनन हुस्न नियत के साथ किया है, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। चंद बातें अर्ज करने के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। वक्त ऐसा है कि ये सोने का वक्त है और मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसके लिए माजरत चाहूँगा। बहुत ज़्यादा जगाने का जज्बा नहीं है, लेकिन कोशिश होगी इंशाअल्लाह। आप हजरात चंद काम की बातें सुन लें, मैं सुना दूं। अल्लाह मेरे सुनाने को, आपके सुनने को कबूल कर ले। मैं कितना अच्छा बोलूं, आप कितना अच्छा सुन लें, मेरे रब को पसंद ना आए तो सब बेकार है। इसलिए नीयत ये रखो कि अल्लाह कबूल कर ले, और जो चीज़ कबूल हो जाती है फिर उसमें तासीर भी पैदा हो जाती है।
तो कोशिश हो कबूलियत के लिए। आइए बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो कुछ देर आप लोग बर्दाश्त करने के मूड में हैं। माशाअल्लाह। कल हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम साहब खूब मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने ड्यूटी दी, आज यहाँ भी, कल वहाँ इंतजाम कार भी थे। अल्लाह ताला यहाँ भी माशाअल्लाह हमारे हाफिज शाह मोहम्मद साहब गालिबन की ससुराल का मामला यहाँ पे। बहरहाल रिश्तों को भी अल्लाह सलामत रखे और मेहनतों को भी कबूल फरमाए। मैंने कुरान की एक आयत, दो आयतें आपके सामने तिलावत की। मुझे इन्हीं दो बातों को सामने रखते हुए आपसे गुफ्तगू करना है। उससे कबल हमारे अहले सुन्नत का दस्तूर रहा है कि अपने नबी की नातखानी भी करते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं। सुनने को बगैर नबी के मजा नहीं आता है, अपने नबी का जिक्र जरूर करना चाहिए। जब हमारे नबी कुर्बे खास में हमें नहीं भूले तो हम अपने नबी को क्यों भूलें? जो उन्हें यहाँ भूला फिर भी मेरे नबी का करम है, वो किसी को नहीं भूलते हैं। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें नमाज में नहीं बुलाया, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें रब की बारगाह में महराज में नहीं बुलाया, तो हम आज की रात में क्यों बुला सकते हैं? आइए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादा वारसी साहब कहते हैं, सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। सियाह रातों में जैसे कमर चमकता है, वैसे मेरे नबी का संगे दर चमकता है। चूम ले जो एक बार मोहब्बत से उनकी चौखट, चूम ले जो मोहब्बत से एक बार उनकी चौखट को, ये मेरा दावा है कि वो जिंदगी भर चमकता है, ये मेरा दावा है कि वो जिंदगी भर चमकता है, ये मेरा दावा है कि वो जिंदगी भर चमकता है। और जब बात चमकने की आती है तो बात ये याद रखें हज़रात गिरामी, चमकना कपड़ों से नहीं होता है, चमकना मकान से नहीं होता है, चमकना खालिस ज़ाहिरी इल्म से भी नहीं होता है, चमकना सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने से भी नहीं होता है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसलिए बारगाह रिसालत से अमली खैरात मांगी और यूं अर्ज करने लगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। कुछ नहीं मांग रहे हैं, मांगना भी सीखो, मांगने का सलीका भी सीखो, तरीका भी सीखो, इमाम अहले सुन्नत से सीखो। आजकल मांगा तो जाता है, लेकिन कोई कुछ मांगता है, कोई ट्रैक्टरी मांगने लगता है, कोई गाड़ी मांगने लगता है, कोई घर की प्योपी मांगने लगता है, न जाने क्या क्या मांगते हैं। लेकिन ये अल्लाह वालों से सीखो कि वो क्या मांगते हैं। वो सिर्फ अल्लाह से अल्लाह को मांगते हैं, गैरुल्लाह को नहीं मांगते हैं। इमाम अहले सुन्नत यही अपने शेर में कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। किसको चमकना मांग रहे हैं? आज का इंसान अपना घर चमकाना मांगता है, आज का इंसान अपने बेटों की जिंदगी को चमकाना मांगता है। लेकिन ये बात रखो, मैं दिल की बात करना चाह रहा हूँ। ये दिल वो है कि जिसके बारे में हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान के दिल में एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर वो समझ जाता है, अगर वो चमक जाता है, अगर वो दमक जाता है तो इंसान चमक जाता है, इंसान दमक जाता है। और अगर वो बतल हो जाता है, वो बातिल हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, वो गुनाहों की स्याही से बिल्कुल काला हो जाता है, तो वो कभी इंसान को फिरौन बना देता है, कभी इंसान को नमरूद बना देता है, कभी इंसान को हामान बना देता है, कभी कारून बना देता है, कभी सद्दाद बना देता है कि एक दुनिया के अंदर जन्नत बना करके लोगों को पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते
फरमाते हैं कि जब ये दिल गंदा होता है तो कारून बनता है, जब ये दिल गंदा होता है तो फिरौन बनता है, जब ये दिल गंदा होता है तो हामान बनता है, खुदाई का दावा करता है, फिरौन बनता है, खुदाई का दावा बनता है। लेकिन जब ये दिल चमक जाता है, जब ये दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो जाता है, जब ये दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है, तो फिर वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल होता है कि जो शबे मेराज के अंदर अल्लाह के जलवों से सरशार हो जाता है, जिसकी शान ये होती है, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। और जब ये नबी के बाद वलियों की बात होती है तो सिर्फ हिंदुस्तान के एक वली की मिसाल देकर के समझाना चाहता हूँ कि जब ये दिल समझ जाता है तो हम किसी और को समझाने के लिए आपके सामने मिसाल पेश नहीं करते हैं। सिर्फ एक मिसाल ले ले, सिर्फ एक मिसाल ले ले। ये तरीका अज़्रुब शरा दुरुस्त नहीं है, इसलिए अगर आप बेहतर समझे तो दिल के बाद रख दें। मैं हजरत के साथ अर्ज करूंगा, इससे जिक्र इलाही में कमी आती है। तो बहरहाल हजरात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम कोई दूसरी मिसाल पेश करते हैं, हम दूसरी कोई मिसाल पेश करते हैं, तो मैं दिल की सफाई की बात करता हूं। जब ये दिल संभल जाता है, जब ये दिल चमक जाता है, तो इसके अंदर क्या क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। तो जरा आप आ जाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजाए हिंदुस्तान, ख्वाजाए गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला जब अपने पीर की सोहबत के अंदर रह करके 20 साल की सोहबत उठा करके 20 साल की सोहबत उठा करके जब इस दिल को चमकाते हैं, जब इस दिल को मुनव्वर करते हैं, तो ये दिल कैसा हो जाता है। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, जब 20 साल का अरसा मुकम्मल होता है तो ख्वाजा गरीब नवाज को सामने बिठाते हैं, दो जानू सामने करके बिठाते हैं और फिर फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारा दिल अब मुनव्वर हो चुका है, तुमने विलायत के दर्जे को पा लिया है, तुमने कुर्बे इलाही को हासिल कर लिया है। अब जरा मेरी दो उंगलियों के बीच में आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखो और बताओ कि क्या नजर आता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अब मैं तुम्हारी दोनों उंगलियों के बीच में एक आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक और 7वें आसमान से अर्श आज़म तक और फिर लोहे महफूज का सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। ये दिल की सफाई से होता है। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि अब बताओ, नीचे की तरफ देख के बताओ। तो फरमाते हैं जमीन के सातों तबक, जमीन के सातों तबक मैं देख रहा हूँ, सुरैया तक मैं देख रहा हूँ और तहतो सरा तक मैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये दिल की सफाई से होता है। अभी तक दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें इजाद की दी हैं, कर दी हैं, बड़े बड़े कैमरे ये तैयार कर दिए गए हैं, बहुत दूर की सुई दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कैमरा किसी माई के लाल ने तैयार नहीं किया है कि निगाह डाल दे तो किसी के दिल के अंदर की बात बता दे। ये अगर किसी ने तैयार किया था तो 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर से ऐलान करने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा देने वाली जात ने 1400 साल पहले ये वो आला था कि जिसको मुस्तफा ने अपने नूर के जरिए से अल्लाह के वलियों को अता फरमा दिया था कि अल्लाह के वली जब जमीन पर बैठ करके देखते हैं, जब मन बनता है तो आसमान की बता देते हैं, जब मन करता है तो जमीन की बता देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये दिल है, इस दिल के मैं बारे में बताना चाहता हूँ। ये अभी मैं अहमियत पर बात कर रहा हूँ, अभी इसकी मुझे इफादियत पर बताना है और फिर इसकी जरूरत को समझना है। शय की 3 चीजें अहम होती हैं, किसी भी शय के 3 पार्ट्स होते हैं, उसकी अहमियत, उसकी इफादियत, उसकी जरूरत। जब अहमियत समझ में आती है तो फिर इफादियत को समझा जाता है, यानी फायदे क्या हैं, और जब फायदे समझ में आता है तो जरूरत को समझा जाता है कि जरूरतें क्या हैं। तो हजरात गिरामी, अब इस दिल के बारे में मुझे यही बताना है। आज गुफ्तगू का कुछ महवर मेरा यही है कि अमूमन इसकी इस्लाह के हवाले से बहुत कम गुफ्तगू होती है। एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, इसको हमारे शेख उस्ताजुल उलमा मुनज़्ज़िर अहले सुन्नत सैयदी सनदी मुर्शिदी बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद अल रहमा एक छोटे से शेर के जरिए से इसकी पूरी तारीफ फरमाते हैं, पूरी डिफिनेशन है। और वो क्या है?
मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, दाल और लाम। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, वसी इतना कि सारे जहां समा जाए। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि सारे जहां समा जाए। इस दिल के हवाले से मैंने हदीस से इसकी शुरुआत की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के सीने में एक लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा। ये सही होता है तो इंसान सही होता है, ये खराब होता है तो इंसान खराब होता है। अब मैं कुरान की आयत की रोशनी में मुख्तसर वजाहत के साथ अपनी कमी और बेवजाहती का एहसास रखते हुए आपके सामने जो मैंने समझा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद कि उतर जाए आपके दिल में मेरी बात, और कुछ काम की बातें हाथ लग जाएं, और आपको भी अमल का मौका मिल जाए, और मुझे आपकी दुआएं हासिल हो जाएं, ताकि शुक्र खुदाबंदी का मौका फराहम हो जाए। हजरत गिरामी, कुरान करीम की सब आयत करीमा को सामने रखो और समझो। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो शख्स कि जिसने अपने आप का तज़किया कर लिया। क़द अफ़लहा मन तज़क्का। उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम बैठे हैं, मुफ्ती साहब पूछ सकते हैं आप कि यहाँ तज़किया का को बुनियाद बनाया गया कामयाबी। अजब मामला है। दरअसल आज हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। हो भी ये रहा है, एक आयत करीमा की मुफस्सिरीन ने 100 सफ़हात की किताबें लिख डाली। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमान ने सूरह इंशिराह की कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीर लिख डाली। अलम नशरा सिर्फ अलम नशरा, एक सूरह फातिहा की कई जिल्दों में तफसीर लिख डाली। अब इसी से अंदाजा कर सकते हो हमारे यहाँ आजकल स्टेजों के ऊपर सिर्फ 3 मुकर्रिर तो 3 आयतें पढ़ते हैं। 3 मुकर्रिर होते हैं रात भर में, तो 3 आयतों में पूरी रात निपटा देते हैं। हालांकि अहले इल्म जानते हैं कि कितना उसका हक अदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी तफसील हो सकती है। बहरहाल अब आपको समझना यह है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। कामयाब वो शख्स है जिसने अपने आप को संभाल लिया। आसान लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने अपना तज़किया कर लिया। अब हजरात गिरामी, ये तज़किया क्या है, संभालना क्या है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ वजाहत की जरूरत है। कुरान करीम में नबियों के काम बयान किए गए। वो युज़क्कीही व युअल्लिमुहुमुल किताब। वो आए तो 2 काम करते थे, एक इल्म सिखाते थे और दूसरा तज़किया करते थे। मोहतरम, इल्म किताबों से मिलता है लेकिन तज़किया सोहबतों से मिलता है। आज के दौर में इल्म तो पाया जा रहा है लेकिन सोहबतें नहीं है। इदादियत फजीलत, दरसगाहों में इल्म हासिल कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ फ्यूचर बंद, मुस्तकबिल के लिए कोई राह नहीं है। अगर वो राह अपनाई जाती काश के, तो बहुत कुछ बनने की उम्मीदें थी, बहुत कुछ अच्छे प्रोडक्ट हासिल होने की उम्मीदें थी। दरअसल होता क्या है कि जहां पर सिर्फ नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल नहीं होता है, तब बहुत डिफरेंस होता है। और जब नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल आ जाता है, याद रखो, किताबों के पढ़े हुए डॉक्टर से सिर्फ दवा खाओगे तो नुकसान उठाओगे, लेकिन अगर किताबों के पढ़े हुए डॉक्टर के साथ साथ उसने कहीं पर प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो वो डॉक्टर आपको इल्म के साथ साथ जब उसका अमल सही होगा तो आपको सही दवा भी देगा, सही इलाज भी देगा और सही आपको परहेज भी बताएगा। तो हजरात गिरामी, इतनी मुख्तसर सी मिसालों के साथ मैंने कुरान की आयत की थोड़ी सी वजाहत की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन नबियों का भी जिक्र कुरान में किया है उनके 2 काम बयान किए, और उलमा उन नबियों के वारिस हैं, ये भी कुरान में हदीस में। अब अगर वो आलिम जिनके पास ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी का दोनों तरह का फैजान पाया जाता है, जाहिर का भी और बातिन का भी पाया जाता है। अगर हम अपने माजी में झांक करके देखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने इल्म हासिल करने के बाद
वो कितने साल थे कि जो उन्होंने सोबतों में उठाए, आप तारीख पढ़ेंगे तो अंगुश बदनता रह जाएंगे। आज जिस चीज की कमी पाई जा रही है और जिसकी शिकायत अवामुन नास की भी जबानों पर आ चुकी है कि पढ़े लिखे होकर के भी ये कमी वो कमी पाई जाती है, उस कमी का सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो सोहबत ना होना है हजरत गिरामी। अब आप इसको समझ लें, जिस शख्सियत का मैंने नाम लिया, हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत शेख सैयदना उस्मान हारूनी की सोहबत में 20 साल तक रहे। और किस तरह रहे ये भी सीरत की किताबों में लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीर के साथ जब इल्म जाहिर हासिल कर लिया, 20 साल तक अपने शेख की जूतियां कभी सर पे रखते थे और कभी सीने से लगा के रखते थे। इसी उम्मत के सब बहुत बड़े अजीम शान वली सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 70 साल तक अपने पीर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने कल्ब की निगरानी करता रहा। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज और दूसरे इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आज़म नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन नहीं जानता उनको, फरमाते लौला सनतान लहलकन नौमान, कि अगर नौमान को 2 साल अपने पीर की सोहबत के न मिलते तो नौमान हलाक हो जाता। जो इमामों का इमाम है उसने भी 2 साल अपने पीर के दर की दरियागुज़ी की है। आज हजरत गिरामी इस सोहबत की जरूरत है, इसलिए कुरान ने दोनों को बयान किया। ये जो तज़किया होता है, ये तज़किया सोहबतों के बगैर नहीं हो सकता। इल्म किताब के जरिए से पढ़ लिया, लेकिन बहुत सी चीजें वो हैं जो किताबों से समझ में नहीं आती है, वो सोहबतों से समझ में आती है। हमने अपने शेख की 17 साल तक सोहबत उठाई है, सफर में हजर में बहुत सी चीजों को हम नहीं समझ पाए, बहुत सी चीजें ऐसी थी। मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको। जब 2012 में मैं हज पे गया था अपने शेख के साथ, तो मैं अपनी एक इल्म जाहिर के एतबार से बड़ी तैयारी की थी। मैंने पूरा बाबुल हज पढ़ लिया, पूरा पढ़ के गया। अरबी किताबों में पढ़ा था, उसके बाद उर्दू जबान में भी मुख्तलिफ किताबें। बड़ा शौक था, मदीने जाने का शौक होता है, सबको शौक होता है, काबे का तवाफ का शौक था। मैं अपने हजरत के साथ गया, मैं सोच रहा था हमें तो सब पता ही है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन कदम कदम पर उस्ताद की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। मुझे वहां पर जाकर के एहसास हुआ, हमने पढ़ तो लिया कि मीकात ये मताफ ये हमने पढ़ लिया था, किताब में पढ़ा था। अब आपको मालूम है किताब में पढ़ के कैसे समझ सकते हो, हिंदुस्तान का मीकात यलमलम है। समंदर से जब हवाई जहाज गुजरता है तब मीकात शुरू होता है। हमने किताब में पढ़ा था कि मीकात से एहराम बांधा जाता है, वहीं से नियत की जाती है, तभी आदमी मोहरी होता है, वरना नहीं हो पाता है उस पर, वरना तो फिर उसके बाद उसके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। ये पढ़ा था किताब के अंदर, प्रैक्टिकल में नहीं था। प्रैक्टिकल में पता कैसे चला, जब हम लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमारे उस्ताद ने शेख ने फरमाया तुमने किताब में पढ़ लिया। ये मैं अपने एक अंदाज में बता रहा हूँ कि तुमने किताब में जरूर पढ़ा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है यलमलम कहाँ मिलेगा। हो सकता है तुम बैठ जाओ जहाज में, सो भी सकते हो, या तुम्हें पता ही नहीं चले, खबर भी ना चले। इसलिए बेहतर यह है कि ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए, शरीयत पर भी अमल हो जाए, किताब पर भी अमल हो जाए और इल्म पर भी अमल हो जाए जो तुमने हासिल किया है। इसलिए तुम्हें करना यह है कि जो तुम अपना एहराम लेकर के आए हो, तुम्हें यलमलम में नहीं बांधना है, बल्कि 2 रकत नमाज एयरपोर्ट पर पढ़ो, 2 रकत नमाज एयरपोर्ट पर पढ़ो और अपना एहराम बांध लो और यहीं पर नियत कर लो, यहीं पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे बुलंद कर लो, ताकि तुम्हारा उस इल्म पर अमल भी हो जाए और तुम्हारा हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी है कि मैंने किताब में पढ़ लिया था, लेकिन मुझे अपने इल्म के मुताबिक इस बात का तजर्बा नहीं हो सका था। ये सोहबत से मुझको इस बात का पता चला। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जो सोहबतों से समझ में आती है हज़रात गिरामी। तो इसलिए सोहबत बहुत जरूरी है। सोहबत का इल्म बड़ा पुख्ता होता है, बड़ा मजबूत होता है। जो लोग सोहबतों से हासिल करते हैं वो कामयाब और कामरान होते हैं। हज़रात गिरामी, कुरान कह रहा है कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने आप को संभाल लिया, जिसने अपने आप का तज़किया कर लिया, वही कामयाब है। आज का ये तज़किये का मामला हमारे यहाँ बहुत इसका
अलमिया है, बहरहाल मुझे उधर नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसके संवारने के लिए अगर आप आज भी चाहते हैं तो ये दरअसल इसके बारे में उलमा ने जो इसकी तफसील बयान की है, बस एक कौल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का जो तफसीर में लिखा है उसको पेश कर दूं। वो फरमाते हैं इससे मुराद कल्ब का तस्फिया है, इससे मुराद कल्ब की गंदगी को साफ करना है कि कल्ब जब साफ होगा तभी तस्किया होगा, कल्ब जब साफ होगा तभी तस्किया होगा। वो फरमाते हैं कल्ब की सफाई कई तरह से होती है, एक कसबी होती है, एक वहबी होती है, एक अताई होती है। तो वहबी और अताई वाले तो हम हैं नहीं, कसब वाले हैं, कसब वाले हैं, मेहनत करेंगे तो पाएंगे, तभी ये साफ कर पाएंगे। वहबी वाली शान तो अल्लाह के नबियों की होती है कि उन्हें वह अल्लाह ताला अता फरमाता है, अताई अल्लाह के वलियों को हासिल होती है, और कसब वाली अल्लाह के बंदों को हासिल होती है। वो भी जो कोशिश करते हैं उनके दिल साफ होते हैं। जब दिल साफ हो जाते हैं तो मैंने उसकी एक मिसाल आपको पहले दे दी कि वो किस मंजिलों के बंदे हो जाते हैं। जब दिल की सफाई के लिए हज़रात गिरामी ये बड़ी अहम चीज है। अगर आज दिल साफ हो, अब इसको जरा यूं समझने की कोशिश करें, इंसान के अंदर दो तरह की खराबी होती है। एक जाहिर की खराबी, जाहिर की खराबी मसलन आपकी टोपी टेढ़ी है, हम कह देंगे साहब तुम्हारी टोपी टेढ़ी है, सीधी कर लो। आपका पजामा टेढ़ा है, हम बता देंगे टेढ़ा है, सीधा कर लीजिए। नीचा रहता है अक्सर, आजकल हमारे यहाँ ये बड़ी बीमारी है, मैं इसको कह दूं, समझाने की कोशिश करूं। हदीस पाक में साफ साफ लफ्जों में आया है कि टखनों से नीचे पजामा या तहमत नहीं होना चाहिए, बल्कि हदीस शरीफ में इतनी मजम्मत इसकी आई है, फिन्नार का लफ्ज आया। अगरचे ये बात अलग है कि मकरू तंजी है कि तहरीबी है, उसमें ख्याला की एक कैद लगी हुई है कि तकब्बुर के तौर पर हो तो तहरीमी है, और अगर तकब्बुर के तौर पर नहीं है, लापरवाही नादानी की वजह से है, तब भी तंजी है, मकरू तंजी नापसंदीदा है। लेकिन आज हमारे जो बहु दस्तार वालों से लेकर के अवामुन्नास तक ये हाल हो गया है कि इसको अहले सुन्नत और सुन्नियत की पहचान करार दे दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने एक मर्तबा अपने शागिर्दों से दरसगाह के अंदर एक सवाल किया कि बताओ अहले बातिल की क्या पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोग बताते हैं, गांव के लोग, कि हम उन लोगों को पहचान लेते हैं जिन मस्जिदों में वलद द्वालिन पढ़ा जाता है वो उनकी है, और जिनमें वलद द्वालिन पढ़ा जाता है वो हमारी है। जिनका पजामा ऊंचा होता है वो दूसरे फिरके वाले हैं, जिनका नीचा होता है वो सुन्नी और अहले सुन्नत व जमात है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पहचान क्या होना चाहिए थी। इश्क़े रसूल की पहचान बताते तो बात समझ में आती, क्योंकि उन्हें समझाया और बताया ही गया था। हज़रात गिरामी ये हमारी शनाख्त नहीं है, ये खिरत का नाम जुनू, जुनू का नाम खिरत वाली बात हो गई, गलत का नाम सही और सही का नाम गलत कर दिया गया। ये हमारी पहचान नहीं है। दरअसल ये उलमा बैठे हैं, कुर्रा भी बैठे हैं, ये जानते हैं कि दुआत का मकसद दुआत का मखरज क्या है। कनाराए जबान दाढ़ से मिलकर दुआत का मखरज अदा होता है, उस मखरज से अदायगी मकसूद है तिलावत में, ना कि जो है वो ज्वाल और द्वाल का फर्क है। इस फर्क पर बहरहाल ये एक दरसगाही गुफ्तगू है, मुझे उधर नहीं जाना, लेकिन बताना ये हमारी शनाख्त नहीं है। हमारी शनाख्त कुछ और है। हमारी सबसे बड़ी शनाख्त और सबसे बड़ी रेड लाइन जो है वो वही है जिसको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बयान कर दी है कि जो हमारे नबी से दूर हैं, जो हमारे नबी के बारे में गलत अकीदा रखते हैं वो गलत है। हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, वही सबसे बड़ी पहचान है। अकाइद में हमारा उनसे इख्तिलाफ है, और ये पहचान फुरूई इख्तिलाफ की, ये हमारी उनकी पहचान नहीं है। कि पजामा नीचा है तो ये हमारी पहचान है, ऊंचा है तो उनकी पहचान है। मेरे भाई, ऊंचा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो मानेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो इसलिए उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो एक होती है जाहिर की खराबी, तो जाहिर की खराबी को तो देख करके बताया जा सकता है कि ये चीज गलत है, तो गलत को सही किया जा सकता है। और एक होती है दिल की खराबी। दिल की खराबियों के हवाले से कई चीजें हैं, मुख्तसर 3-4 चीजों के नाम बता करके इसको मुकम्मल करना चाहता हूं। दिल की खराबी क्या है जो नजर नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ी बुनियाद होती है। दिल की खराबी है दिल का तकब्बुर। तकब्बुर कहाँ होता है? टोपी के अंदर नहीं होता है, जेब में नहीं होता है, बल्कि दिल में होता है। कंजूसी दिल के अंदर होती है, बुज़दिली दिल के अंदर होती है, हसद प्लेट कहीं लगी होती है, हसद की कहीं देखी नेम प्लेट होती है नहीं, लेकिन हसद दिल के अंदर होता है। ये दिल की खराबियां जो अहादीस में बयान की गई है।
ये कल्ब के मफासिद हैं जो दिल के अंदर होते हैं। ये जब इनको संभाला जाता है, जब ये दिल इनसे पाक होता है, तब तज़किया होता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दिल गुनाहों की वजह से गंदे हो जाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र होता है, जब उसका करम होता है, तो ये दिल साफ होते हैं, इनको साफ किया जाता है। और जब ये साफ हो जाते हैं, कसब से साफ होते हैं, मेहनत की जाती है इनके लिए, जिक्र किया जाता है इसके लिए, नमाजें पढ़ी जाती है इसको साफ करने के लिए। मेरे भाई, इनके लिए सिफारिशें नहीं करना पड़ती है, इनके लिए पैसे खर्च करना नहीं पड़ते हैं, इनके लिए आपको कहीं लाइन नहीं लगाना पड़ती है। इनके लिए आप अल्लाह के घर मस्जिद में चले जाइए, नमाज 5 वक्त की पढ़िए, नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ज़रबे लगाइए इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह की, और अल्लाह की ज़रबे लगाइए। जरा ज़रब दिल पे लगा के तो देखिए, इधर दिल तुम्हारा साफ होगा।